भी एनटीपीसी की वैकेंसी के संबंध में मैं आपको नित्य नए मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर्स रेलवे के एग्ज़ाम में आए हैं उनके सॉल्यूशन ट्रिकी मेथड से आपको बता रहा हूं। तो उसी क्रम में आज कुछ क्वेश्चंस आपके पास लेकर के आया हूं। आज जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इफ़ ए हैज़ 28 एलिमेंट्स एंड बी हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड ए यूनियन बी हैज़ 40 एलिमेंट्स देन द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ सबसे पहली बात है, यहाँ पर जो U है ये इंडिकेट कर रहा है यूनियन को, और ये वाला उल्टा U इंडिकेट कर रहा है इंटरसेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ ये बात समझनी पड़ेगी। ये U सीधा और उल्टा, U फॉर यूनियन और इधर इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक चित्र से समझते हैं इसकी स्थिति क्या है। चित्र से समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, यहाँ पर दो गोले एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, दो गोले एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और जहाँ पर आपकी A की वैल्यू, माना कि ये आपका A दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये A है और ये B है। जहाँ A की वैल्यू दी गई है 28 और B की वैल्यू दी गई है 32। ठीक है, अभी जो यहाँ पर जो वैल्यू निकलती है, ये वाली वैल्यू, ये इंटरसेक्शन की वैल्यू होती है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये है A इंटरसेक्शन B की वैल्यू। ठीक है, और पूंछ भी यही रहा है, पूंछ भी A इंटरसेक्शन B ही रहा है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। जिन बच्चों ने ये सवाल करे हैं उन बच्चों को तो ये समझ में आ जाएंगे, और जिन बच्चों ने सवाल नहीं करे हैं उनको मैं समझाऊंगा अभी आपको ट्रिक से। देखिए, अभी इसमें दिया गया है, सबसे पहले हम समझेंगे इसको। दिया क्या है? गिवन है वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 28 एंड वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 32। क्लियर? और A यूनियन B दिया हुआ है 40। ठीक है, अब आप हमेशा ध्यान रखें, अब मैं आपको सीधे सीधे ट्रिक बता रहा हूँ, फिर आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊँगा। ठीक है, देखिए, A यूनियन B दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है? A इंटरसेक्शन B। ये क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपसे A इंटरसेक्शन B पूछा जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे? दिए हुए पदों की कुल संख्या को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी A प्लस B कितना आ जाएगा? 28 प्लस 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 60। कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे और A यूनियन B को A प्लस B से घटा देंगे। सीधा सीधा मतलब है A प्लस B से हम लोग A यूनियन B घटा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। कितना आ जाएगा? 20। ये वैल्यू किसकी आ गई? A इंटरसेक्शन B की। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या था। ऑप्शन में था आपका चौथा नंबर का विकल्प, ये A इंटरसेक्शन B यहाँ पर आ रहा है 20। अब देखते हैं, अभी मैं इसी क्वेश्चन में यदि आपको कुछ भी पूछा जाए तो मैं उन सब की ट्रिक आपको अभी बता दूंगा। यानी कि अगर A पूछा जाए, B पूछा जाए, A इंटरसेक्शन B पूछा जाए, या A यूनियन B पूरा पूछा जाए, सब की वैल्यू आपको अभी निकालना ओरल बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमारी A की वैल्यू प्लस B की वैल्यू, और इधर है A यूनियन B और इधर है A इंटरसेक्शन B। A की वैल्यू कितनी दी गई है? A की वैल्यू है आपकी 28, B 32। A की वैल्यू है आपकी 28, A और B। A की वैल्यू है 28 और B है 32। ठीक है, ये हमने x माना, तो केवल A में जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू हो जाएगी 28 माइनस एक्स, और B में वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस एक्स। ठीक है,
और जो ए यूनियन बी होता है वो इन तीनों का एडिशन होता है। इट मीन्स सीधी सीधी बात है, ए में जो एलिमेंट हैं प्लस बी में जो एलिमेंट हैं, ठीक है, इन दोनों में रियलिटी में वैल्यू क्या है 28 माइनस एक्स, और इधर वैल्यू क्या है अगर केवल बी में पूछा जाए 32 माइनस एक्स, और ये वैल्यू है प्लस एक्स, इजिकल टू आ जाएगा ए यूनियन बी। क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी। और यहाँ पर ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दी गई है? ए यूनियन बी की वैल्यू दी गई है 40, ठीक है। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दी गई? 40, तो ये इक्वल हो जाएगा 40 के। अब आप देखिए ये एक्स और ये एक्स दो माइनस के एक प्लस का है, तो एक प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 28 प्लस 32 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन बी या 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 28 प्लस 32 माइनस 40, इट मीन्स 60 माइनस 40, इट मीन्स 20। ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी, ये तो वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी। अब यहाँ पर हम चलते हैं। अब देखिए आपने इतना लंबा प्रोसेस कराइए, और मैं जब डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्या बताया? चलिए अब इसको ट्रिकी मेथड से समझ लेते हैं, बहुत शॉर्ट में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हम यहाँ से इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ था, ए की वैल्यू दी हुई थी, बी की वैल्यू दी हुई थी, और क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था ए यूनियन बी, ठीक है। पूछ क्या रहा था? ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछ रहा था। तो जब भी ये तीनों चीज़ें दी जाएं, ठीक है, हमें ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी। यानी कि क्वेश्चन में अगर देखा जाए 32 प्लस 28 माइनस 40, जो ए यूनियन बी की वैल्यू थी। आप सीधे सीधे ओरल कर सकते हैं। 32 और 28 कितने हो गए? 60 ऋण 40 इज इक्वल टू 20, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ चलते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। ये कौन सी कंडीशन हो गई? आपकी पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है? दूसरी कंडीशन में देखते हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी आपसे पूछ रहा है। अब ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है। हमें केवल इतना करना है कि जहाँ पर पहले हमने दोनों संख्याओं को जोड़ करके, इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके ए यूनियन बी घटाया था, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम करेंगे इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके ए इंटरसेक्शन बी इससे घटा देंगे। हमारी वैल्यू निकल आएगी आपकी ए यूनियन बी की वैल्यू निकल आएगी। कौन सी वैल्यू निकलेगी? ए यूनियन बी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये आप याद कर लें। ये ऊपर वाला फार्मूला भी मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, देखिए ये वाला, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको ए यूनियन बी दिया हुआ है, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या के योग पूछा जाए, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा a यूनियन बी प्लस a इंटरसेक्शन b। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b दोनों को जोड़ दिया जाएगा। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे प्रूफ करेंगे। a दिया हुआ था 28, b दिया हुआ था 32। एक बार देख लेते हैं, a 28 b 32, a 28 और b 32,
और क्या दिया हुआ था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 40। हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला है 20। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मैंने क्या क्या बताया है कि ए यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी यहाँ दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसी फार्मूले में रख देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी था 40, ए इंटरसेक्शन बी था 20 इज इक्वल टू 60। अब आप लोग ज़रा देख लीजिए हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी इसमें, a प्लस बी की 28 प्लस 32 इज इक्वल टू 60 आ रही थी। तो सीधा सीधा सवाल है कि यदि ऐसा पूछा जाए तो हमारा ये फार्मूला काम करेगा। ये हमारी तीसरी कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन। ठीक है, अब आते हैं चौथी कंडीशन पर। चौथी कंडीशन में आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, आपको ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। अब वो कह रहा है एलिमेंट्स ओनली इन ए और एलिमेंट्स ओनली इन बी, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी कंडीशन क्या बनती है। जब ये ए इंटरसेक्शन बी दिए जाए, टोटल एलिमेंट्स दिए जाएं, तो उस स्थिति में केवल ए में उपस्थित एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 28 माइनस 20 इज इक्वल टू 8। और यदि बी में पूछा जाए तब भी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 12, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स निकालते हैं यदि पर्टिकुलर किसी में पूछे जाएं तो। वेन डायग्राम के प्रश्न अच्छे खासे एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर ली ए और इसकी वैल्यू कर ली बी। ठीक है, ए कितना दिया गया था 28 और बी कितना दिया गया था आपका 32। ठीक है, और ए यूनियन बी दिया गया था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब आपसे पहला इसने प्रश्न पूछा था फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो सीधा सीधा ओरल है, आप क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़िए, कितना आ जाएगा 60 और इसको घटा दीजिए -40 इज इक्वल टू 20। मेरे ख्याल से 2 सेकेंड से 3 सेकेंड लगेगा अगर आप इसको सही से समझ रहे हैं। ठीक है, अभी इसी प्रश्न में पूछा जाए कि ए में कितने एलिमेंट हैं अकेले, तो आप तुरंत ए की वैल्यू 28 से ए इंटरसेक्शन बी जो दिया गया है 20 वो माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 8 आ जाए। यदि बी की वैल्यू पूछी जाए 32 से तुरंत 20 माइनस कर देंगे, यानी कि आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि ए इंटरसेक्शन बी दिया जाए, यानी कि अभी जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम लोगों ने 20 निकाली है, ये 20 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 20 दिया जाए, अब ए दिया है 28, बी दिया है 32, ए इंटरसेक्शन बी दिया है 20, पूछ रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सीधा सीधा सवाल है, ए यूनियन बी ये पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ करके उसमें से ए इंटरसेक्शन भी तुरंत माइनस कर दें, यानी 28 प्लस 32 ऋण 20 बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वेन डायग्राम का जो प्रश्न है वो आपको क्लियर हुआ होगा और इसमें किसी भी तरीके की कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न की अगर पार्टिकुलर बात करें तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था, इस प्रश्न में पूछा गया था आपसे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई थी 20। ठीक है,